अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है। मेरा नाम फ़ाहद अहमद है और आज हम एक और ईज़ी कॉमर्स के एपिसोड में मौजूद हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स पे आज हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे अमेज़न पे, अमेज़न के डिफरेंट मॉडल्स पे बात करेंगे, अमेज़न पे हम कैसे बिज़नेस कर सकते हैं उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स पे बात कर लेते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उनकी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है अक्सर लोगों को। तो जो सबसे ज़्यादा बेसिक टर्म आजकल बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है वीए की, कि व्हाट इज़ वीए? वीए स्टैंड्स फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, मतलब एक ऐसा एम्प्लॉयी, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो कि फुल टाइम फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं होता आपके ऑफ़िस में। बेसिकली वो ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इसीलिए उनको रिमोट बेस्ड एम्प्लॉयी भी कहा जाता है। मतलब आप किसी के लिए अगर आप कोई सर्विस करते हैं, अगर कोई सर्विस जानते हैं और किसी को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पहले तो एक यही कल्चर था, एक यही अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आपने जॉब करनी है, तो आप एक जगह फिज़िकल किसी ऑफ़िस में जाके जॉब करें और आपका जो समझ लें कि जो आपका सर्कल है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता था। मतलब ज़्यादातर आप अपनी सिटी में, अपनी लोकेलिटी में और अपनी कंट्री में ही काम कर सकते थे। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा एम्प्लॉयी होता है, एक ऐसा वर्कर होता है कि जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी रिमोटली काम कर सकता है, अपनी सर्विसेज़ दे सकता है लोगों को, उनको फैसिलिटेट कर सकता है। और कोविड के बाद से तो ये टर्म और ये कल्चर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। मतलब कोविड से पहले भी ऐसा होता था, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री थी, लोग काम करते थे। लेकिन कोविड के बाद से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया कि अब आप लोग मतलब एक इवन के मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने भी ये कल्चर अडॉप्ट किया वर्क फ्रॉम होम का, ऑनलाइन। मतलब शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट पूरी दुनिया से हायर किए और बहुत ज़्यादा इससे इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा बूम मिला। तो अब आप देखें जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट एक एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके पास एक स्किल सेट होता है और वो अपना स्किल सेट पूरी दुनिया में ग्लोबली अपने घर बैठे कहीं भी पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे सकता है, बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से दे सकता है। बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इसके, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बेसिकली उस पे जो आप ढूँढ रहे होते हैं, जो आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, बेसिकली वो होता है, ये सब कुछ वर्चुअली काम ही होता है और जो ये काम करता है उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। मतलब इसमें आपको फिज़िकली प्रेज़ेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा ईज़िली रिमोटली अपनी सर्विसेज़ जो देख सकते हैं वर्चुअली। मतलब वर्चुअल का तो मतलब यही है कि क्लाउड बेस्ड, मतलब वर्चुअल। एक तरह से आप कह लें कि हवा में, फिज़िकल प्रेज़ेंट नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में हम कहीं भी अपनी सर्विसेज़ को दे सकते हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं, बेसिकली अब मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कहीं भी आपको मतलब रिमोटली कहीं भी आप अपनी सर्विसेज़ को दे सकते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल असिस्टेंट का। और आप बहुत ज़्यादा ईज़िली कोई भी स्किल सेट पोज़ेस करते हैं, तो आप एक बहुत ईज़िली वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टाइपिंग कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप लिसनिंग कर सकते हैं, आप एक ग्राफिक का काम जानते हैं, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप ई-कॉमर्स पर्सनल हैं, आप बिज़नेस डेवलपमेंट जानते हैं, आप प्रोजेक्ट्स जानते हैं, आप कोई फिज़िबिलिटी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इवन दो कि आप मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, वो भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्चुअल असिस्टेंट पूरी दुनिया से हायर करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लोगों ने मिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री खड़ी कर दी सिर्फ ये वर्चुअल असिस्टेंट को एक जगह इकट्ठा करके। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन भी मिल जाते हैं एज़ अ वीए, जिनके लिए आपको एक फुल फ्लैश ऑफिस नहीं बनाना पड़ता। बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं आपको बायर साइड से बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना पड़ता। आप सिंपल अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, एक पूरी दुनिया में से कहीं भी एक स्किल्ड पर्सन को हायर करते हैं और वो सारा काम करते हैं आपके लिए। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल असिस्टेंट का। अब हम बात करते हैं अमेज़न पे और फिर हम इन दोनों फ़ील्ड्स को आपस में रिलेट करेंगे। अब जो अमेज़न है, आपको पता होगा कि अमेज़न इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी जो ई-कॉमर्स टाइकून कंपनी है वो अमेज़न है। अमेज़न के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। ऑनलाइन अमेज़न की जो प्रेज़ेंस है ई-कॉमर्स वर्ल्ड में, वो सबसे ज़्यादा है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है वो ई-कॉमर्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अमेज़न यूज़ ई-कॉमर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है वो अमेज़न यूज़ होता है। तो अमेज़न इज़ अ वेरी बिग कंपनी। और अगर अब मैं इसमें से आपको बताऊँ कि व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट और हाउ इट वर्क्स, तो ये गलत नहीं होगा कि इसमें आप अमेज़न का नाम लेते हैं और जब आप अमेज़न में एक वीए का नाम लेते हैं, तो एक ऐसा वीए जो आपके लिए पूरा अमेज़न बिज़नेस या तो डेवलप करता है या तो उसको मैनेज करता है।
और अगर हम इसमें बात करते हैं अमेज़न वीए की, तो एक ऐसा वीए जो अमेज़न का स्किल सेट पोज़ेस करता है, मतलब वो एक बिज़नेस पूरा एस्टेब्लिश कर सकता है अमेज़न का, या आपका अमेज़न के अकाउंट्स मैनेज कर सकता है, और उसके अलावा वो अमेज़न से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज़ हैं, मार्केटिंग की, हंटिंग की, सोर्सिंग की, जो भी सर्विसेज़ है वो जानता है, वो कर सकता है। तो वो एक अमेज़न वीए होता है, और वो पूरी दुनिया में बैठ के कहीं भी अपनी सर्विसेज़ को ईज़िली प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ईज़िली अपनी स्किल्स को हाइलाइट करते हैं, और उसके बाद आपको डिफरेंट क्लाइंट्स मिल जाते हैं पूरी दुनिया से, और जो बहुत ईज़िली आप एक रिमोट बेस्ड जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कैसा स्किल सेट पोज़ेस करते हैं। तो अमेज़न में वीए का एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है। इवन दो कि अगर ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेज़न पे मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, और एक अच्छा अमेज़न जो स्टोर है उसको रन करने के लिए आपको वैसे एक वीए की हमेशा एक ज़रूरत रहती है। एक ऐसा वीए कि जो कि उसको रिमोटली मैनेज करता है, और जो बेसिक ओनर होता है, ऑब्वियसली क्योंकि जो अमेज़न बिज़नेस है ज़्यादातर सेलर्स का ना, ये पैसिव बिज़नेस होता है इनका। ये प्राइमरी बिज़नेस भी नहीं होता, ये उनकी प्राइमरी जॉब भी नहीं होती, वो एक सेकंड बिज़नेस के तौर पे, एक साइड बिज़नेस के तौर पे ये ज़्यादातर जो ई-कॉमर्स स्टोर्स वगैरह हैं वो कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो लाज़मी एक वीए हायर करते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनिशन है वीए की और अमेज़न वीए की भी, कि अगर आप अमेज़न से रिलेटेड कोई भी काम जानते हैं, कोई भी स्किल सेट आप जानते हैं, तो आप बहुत ईज़िली एक अमेज़न वीए बन सकते हैं। अगर अब हम अमेज़न की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब जैसे अमेज़न है, अमेज़न एक वेरी बिग कंपनी है। अब इस अमेज़न में भी काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस मॉडल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिनाउंड जो अमेज़न का बिज़नेस मॉडल है, जिसके लिए एक आपको वाक़ई एक अच्छे वीए की, इफ़ेक्टिव वीए की, एफ़िशिएंट वीए की ज़रूरत होती है, वो होता है अमेज़न प्राइवेट लेबल, जिसको आप कहते हैं अमेज़न पीए। इसके अलावा अमेज़न होलसेल है, इसके बाद आर्बिट्रेज है, ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आपको अमेज़न वीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स हैं, ये खुद से नहीं कर रहे होते। ये जो सारा काम है, ये एक वीए आपके लिए परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो एक वीए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमेशा से रहती है। ये जो भी रिमोट बेस्ड जॉब होती हैं, ये आप समझ लें कि इनका डिमांड आया ही इस वजह से कि हमेशा से एक वीए के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो हमने अमेज़न के इतने डिफरेंट मॉडल्स की बात की है, ऑब्वियसली हमें इन सबको रन करने के लिए एक वीए की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ना ये वीए वाला और ये सारे सेटअप जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम वन बाय वन अमेज़न के बिज़नेस मॉडल्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको अगेन बताता हूँ कि जो इसका जो फर्स्ट मॉडल है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है अमेज़न पीएल का मॉडल। पीएल से मुराद होता है प्राइवेट लेबल से मुराद आपका अपना ब्रांड, जो कि आप अपने एक ब्रांड नेम के अंडर एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करते हैं। अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग ना भी हो, अगर आप चाइना से भी सोर्स कर रहे हैं इवन, तो उसपे आप अपना एक पूरा ब्रांड नेम लगाते हैं, जिसके लिए आप एक प्रॉपर ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, अमेज़न पे ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं, और आप एज़ अ ब्रांड अमेज़न पे स्टेप इन करते हैं। तो ये कहलाता है प्राइवेट लेबल। मतलब जहाँ आप कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी स्पून, कोई भी ग्लास, कोई भी टॉय, कोई भी चीज़ आप अपने नाम से अमेज़न पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अंडर योर ब्रांड नेम, दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट लेबल। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा सेकंड रिनाउंड मॉडल होता है, वो होता है अमेज़न होलसेल मॉडल। होलसेल से मुराद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किसी एस्टेब्लिश ब्रांड से, किसी एस्टेब्लिश पीएल से उनके रीसेलिंग के राइट्स लेते हैं, परमिशन लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो इतनी बल्की रिच कंपनी होती है, और वो उसमें आप डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं, हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी इतनी सेलिंग हो रही होती है, इतनी मैसिव सेलिंग हो रही होती है कि आप उनमें से उनके रीसेलिंग के राइट्स लेते हैं, उनकी उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से उनकी उन्हीं की इन्वेंट्री लेते हैं, और वो आप अमेज़न पे रीसेल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड होलसेल। हम आज एक-एक करके इंशाल्लाह ताला इस पे आगे बात करेंगे, मतलब प्राइवेट लेबल पे एक पूरी इंशाल्लाह ताला एक पूरा टॉपिक है प्राइवेट लेबल का, उस पे बात करेंगे, होलसेल का बात करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है, तो हम उसके हवाले से बात करेंगे। तो शॉर्ट-शॉर्ट रखेंगे, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो इंटरेस्टिंग भी रहे, और आप अपना इंटरेस्ट भी ना लूज़ करें, ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलें, ताकि आपको ना ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो तीसरा जो मॉडल है वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज का। ऑनलाइन आर्बिट्रेज अगेन ये होलसेल से मिलता-जुलता मॉडल है।
इसमें आप एज सच ब्रांड से परमिशन तो नहीं लेते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बिग ब्रांड्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप उनके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी और प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी जहाँ से आपको उनकी जो इन्वेंट्री है वो थोड़े से कम पैसों में मिल जाए और आप उसमें अपना मुनासिब सा एक प्रॉफिट रख के उनको दोबारा रीसेल करें, तो उसको कहलाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। अगर आर्बिट्रेज की आप डेफिनेशन वैसे भी देखेंगे तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन होती है आर्बिट्रेज की वो यही होती है कि आप कहीं से थोड़ा सा सस्ता सामान लेके और उसको आप थोड़े से ज़्यादा पैसों में आगे रीसेल कर दें। इसके अलावा एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग वैसे तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अब वैसे इस तरीके से इफेक्टिव नहीं रही, क्योंकि वैसे भी ये एक छोटी सी ब्लैक हेड टेक्निक ही होती है ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि अगर उसको आप देखें तो वैसे बहुत ज़्यादा ये लीगल तो नहीं होता। अमेज़न पे भी ड्रॉप शिपिंग करना लीगल नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा-सा करते हैं और ये भी अगेन एक प्रॉपर एक स्किल सेट है अमेज़न का। और इसमें होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि इसमें अ, डिफरेंट वेबसाइट से ऑर्डर्स लेते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं। मतलब ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट है, उसकी आपने लिस्ट कर दी, लेकिन आपके पास इन्वेंटरी मौजूद नहीं है। आप क्या करते हैं कि बस आप वो प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है तो आप कहीं किसी भी दूसरी वेबसाइट से उस ऑर्डर को फुलफिल कर देते हैं डायरेक्ट बायर के एड्रेस पे। तो ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। तो ऑब्वियसली इसके थोड़े से डू एंड डोंट्स भी हैं। वैसे ज़्यादातर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे तो ये डूएबल नहीं होता, इल्लीगल है, बैन है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग से करते हुए थोड़ा-सा अगर वो अमेज़न डिटेक्ट कर ले तो वो आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। तो अमेज़न तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन चलें एक टेक्नीक तो है, एक बिज़नेस मॉडल तो है, काफ़ी ज़्यादा हुआ भी है प्रीवियसली और अभी भी हो ही रहा है। डिफरेंट तरीके से लोग ड्रॉप शिपिंग कर ही लेते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसको एथिकली मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी लोग इसको थोड़ा-सा बेहतर नहीं समझते, तो शायद इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा अब कॉमन तो नहीं है। अब जो बहुत ज़्यादा कॉमन है अमेज़न के जो मॉडल्स हैं वो यही हैं, एक पीएल है, एक होलसेल है और एक ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। ये बेहतर मॉडल है, इनमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप इज़िली ये तीनों मॉडल आप स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन आर्बिट्रेज तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट हो जा सकता है, आपका अपना बिज़नेस भी हो जाता है। आप ये जो पूरा बिज़नेस मॉडल है ये आप सीख सकते हैं और अगेन आप अमेज़न के वीए बन सकते हैं बेसिकली, क्योंकि जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, ये होलसेल है, ये ज़्यादातर वीएज़ ही कर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये अमेज़न के डिफरेंट मॉडल्स हैं। इसके अलावा अमेज़न में 2 टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। वो होता है एक एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीए स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है? देखें, एफबीए का जो एब्रिविएशन मैंने आपको बताया फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसका मतलब है कि जो भी ऑर्डर आपको आया है उसका फुलफिलमेंट का तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पिक पैक शिप करने की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके बायर तक जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न की होती है। इवन के स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिफरेंट वेयर हाउसेस में दोबारा रीसेंड करने की, रिलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिटर्न आ जाए इवन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी भी सारी हैंडलिंग जो होती है वो अमेज़न की होती है और अमेज़न इस पे एक फ़ी चार्ज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन एंड द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसको हम कहते हैं एफबीए मॉडल और जो फ़ी ले रहा होता है उसको हम कहते हैं एफबीए फ़ी। तो ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो कि आप अमेज़न जब आप सीखेंगे, जब हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे तो ये टर्म आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे, एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसे याद रखिएगा। और दूसरी जो टर्म है वो है एफबीएम। एफबीएम स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब अगेन इसमें सिंपल यही है, उसका टोटल अपोजिट है कि इसमें भले आप अमेज़न पे कर रहे हो, ईबे पे कर रहे हो, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि एफबीएम में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है शिपमेंट की, डिलीवरी की, रिटर्न्स की, स्टोरेज की, ईच एंड एवरीथिंग, पैक करना, उसको थोड़ा-सा आप समझ लें कि ऐसे उसको थोड़ा-सा किसी चीज़ में पॉली बैग्स में पैक करना, डिफरेंट कार्टन्स में पैक करना, मतलब जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी डिलीवरी है, जो भी चीज़ है, स्टोरेज है, उसकी हैंडलिंग है, वो तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अब मर्चेंट की होती है। उससे अमेज़न का कोई ताल्लुक नहीं होता। अमेज़न उसमें आपको सिर्फ़ अमेज़न ये कहता है कि जी अगर आपने शिप कर दिया तो आप मुझे बस ट्रैकिंग नंबर दे दें, क्योंकि अमेज़न ने वो ट्रैकिंग बायर के साथ शेयर करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब डिस्पैच हुआ है, कब डिलीवर होगा, क्या उसकी चीज़ें हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो सारा जो मॉडल होता है, जो एफबीएम मॉडल होता है। तो ये अमेज़न का जो 2 मॉडल्स होते हैं अमेज़न के अंदर डिलीवरी के, एफबीए और एफबीएम।
तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं अमेज़न के एफबी और एफबीएम। इसके अलावा जो मैंने आपसे बात की वो हमने बात की अमेज़न बिज़नेस मॉडल्स की और इंशाल्लाह ताला जो हम आगे आहिस्ता-आहिस्ता जब हम इसको स्टार्टअप करेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स देंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएँगे, उसमें हम आपको इंशाल्लाह ताला ये तमाम मॉडल्स जो हमने तमाम बात की इंक्लूडिंग बीए, अमेज़न के डिफरेंट मॉडल्स, ये एफबी, एफबीएम तो हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आई होगी और हमारी कोशिश यही होती है कि हम ना बहुत ज़्यादा ईज़िली वर्ड्स में ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स के साथ ना आपको ये सब एक्सप्लेन करें ताकि ना आपको ये समझ में आए, एक इंटरेस्ट आपका डेवलप हो और आप इसमें आगे मज़ीद इंटरेस्ट के साथ ना इसमें आगे परस्यू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है तो आपके नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला विदिन 24 आवर्स आपको उसका आंसर किया जाएगा। आप बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।